Hello everyone and welcome to NEET Buddy. Today in this video I'm going to share with you a strategy on how you can score 150 plus in chemistry section in the upcoming NEET exam. But before we start with the video guys, if you are new out there, do go and subscribe this channel. You'll find a lot of useful content out here on this channel. Plus you can also practice the daily biology MCQs that we are providing you with over here. So without wasting much time, let's get started. So I'll give you a few points to think about before giving you a strategy. नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको पता है. केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा. अब जो भी नीट एग्जाम दे रहा होगा, बायोलॉजी तो सबकी अच्छी होगी. उसमें बायोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव बायोलॉजी एज द फेवरेट सब्जेक्ट, तभी उन्होंने बायो लिया होगा, है ना, वरना मैथ्स ले लेते. सो बायोलॉजी ज्यादातर लोगों की स्ट्रांग होगी और आपकी भी स्ट्रांग होनी है. उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स लोगों की अक्सर वीक होती है और केमिस्ट्री भी कुछ लोगों की वीक होती है. Now physics and chemistry are things that are going to give you an extra edge over others. एक्स्ट्रा एज देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बायोलॉजी वीक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये कंपनसेट करेंगे, नहीं. बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी है, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की मदद से यू विल गेट ओवर अदर स्टूडेंट्स. सो जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, बायोलॉजी विल हेल्प यू क्लियर द कट ऑफ नीट. Physics and chemistry will help you secure a good rank so that you get into a great college in the NEET exam. So तीनों subject important है, and in this video I'm going to tell you what your strategy should be for the upcoming NEET exam में chemistry का section. अब फिजिक्स की तरह यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री नाम की एक चीज होती है जहां पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने. केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है. मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग, जिनको नहीं पता बता दूं. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. सो जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड नॉट जस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर दैट मैटर. अगर आपको स्पीड लानी है देन यू हैव टू प्रैक्टिस द इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस numericals that are there in chemistry as well. So just like in physics you need to have speed. Obviously physics के जितना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, but you need to have speed over here also. 2.5 आवर्स जो आपको मिलेंगे नीट के, वो डिवीजन में पहले भी बता चुका हूं आपको. 35 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स बायोलॉजी सेक्शन को जाएगा, 50 मिनट्स आपके केमिस्ट्री के पास आएगा, और 1 आवर 10 मिनट जो रह जाता है वो फिजिक्स के पास जाएगा. सो कुछ भी करके 50 मिनट्स में आपने 45 क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री के, एंड यू नीड टू हैव स्पीड फॉर दैट. एंड टू डेवलप स्पीड यू नीड टू प्रैक्टिस. एंड फाइनली एनसीईआरटी इज मस्ट. अनलाइक फिजिक्स में एनसीईआरटी को उतनी ज्यादा वैल्यू देने की बात नहीं करता मैं, बट केमिस्ट्री में स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नीड टू रीड एनसीईआरटी अच्छे से इनसाइड आउट, स्टार्टिंग से एंड तक. जस्ट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर ऑल 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़नी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. So now I'll give you some of the most important topics of the chemistry for the upcoming NEET exam. अब ये chemistry का topic जो divide किया है, it is based on last 5 year papers. 5 years में, पिछले 5 साल में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है, और वैसे हम धीरे धीरे जिस टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चंस आए उस टॉपिक में गए हैं. अगर आप लोगों ने डू और डाई टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट वो वीडियोस देखे होंगे जो प्लेलिस्ट में होंगे वहां पे अवेलेबल, अगर वो वीडियो देखा है तो वहीं से ये पार्ट लिया हुआ है, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताऊंगा. यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड यू कैन गो डायरेक्टली टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन डू सी दिस पार्ट. इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्टडी प्लान कीजिएगा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पहले वो पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़िएगा. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, नीट में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी कोई भी चीज आ सकती है, बट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ डायरेक्शन कि आप यहां से स्टार्ट करके उस तरफ चलिएगा. So the most important topics are as follows. Organic chemistry and hydrocarbon is, say, in last 5 years 26 questions have been asked. Organic chemistry part 2 from this chapter, from this unit rather, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे. 24 questions have been asked in last 5 years. फिर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिससे 17 क्वेश्चंस पूछे गए. फिर आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिससे 17 क्वेश्चंस पूछे गए, और फिर आता है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिससे 16 क्वेश्चंस पूछे गए. उसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रियम जिससे 5 सालों में 16 क्वेश्चंस आए. थर्मोडायनेमिक्स से 12 क्वेश्चंस,
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पिछले 5 सालों में 11 क्वेश्चंस आए, सॉलिड स्टेट से 11 क्वेश्चंस, सॉल्यूशन से 11 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी 10 क्वेश्चन आए, एस ब्लॉक एलिमेंट से पिछले 5 सालों में 9 क्वेश्चन आए, रिडॉक्स से हमारे 9 क्वेश्चंस आ रखे हैं, केमिकल काइनेटिक्स से 5 सालों में 9 क्वेश्चन आए, बायोमोलिक्यूल से 8 क्वेश्चंस, स्टेट्स ऑफ मैटर से 8 क्वेश्चंस, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से 7 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा पॉलीमर्स 7 क्वेश्चंस, हाइड्रोजन एंड सरफेस केमिस्ट्री विद 6 क्वेश्चंस ईच, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ 5 क्वेश्चंस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 3 क्वेश्चंस एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 3 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो जहां पे आपका सबसे ज्यादा प्रेफर्ड टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ 1 एंड 2, वहीं पे लीस्ट प्रेफर्ड टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो जैसे कि मैंने सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स में बताया, मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वास्ट है और जो सीक्वेंस में मैंने बताया था बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। सो जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज कवर्ड इन क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, और क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में दे रखा है, केमिस्ट्री पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक। वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी है, चाहे वो बेंजीन कंपाउंड हो, चाहे वो जो भी चीज हो, ऑफ क्लास 12 कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस जो है दे आर इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड अगर मैकेनिज्म्स भी वहां पे आपको याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया। So you need to write and revise your chemistry ka reactions, organic chemistry ka reactions every alternate morning. Now why I'm saying every alternate morning is क्योंकि आपका अभी inorganic chemistry के भी reactions आएंगे जो भी आपने morning में practice करने हैं, ठीक है। सो अभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यू नीड टू राइट एंड रिवाइज। जस्ट बोल के रिवाइज करना है, देख के रिवाइज करना इज नॉट इनफ। यू नीड टू राइट एंड रिवाइज दीज रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरी ऑल्टरनेट मॉर्निंग। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैं बोल चुका हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट बट यू नीड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आपने एनसीईआरटी से बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज quite fun to read from NCERT, so you need to read your NCERT of organic chemistry अच्छे से, अंदर से बाहर, जितना कुछ भी दे रखा है NCERT में। एंड नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है स्पेशली एनसीईआरटी में, वो आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे आप लोगों ने नेमिंग करनी है कंपाउंड की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैं हर एक चीज के साथ बोलता हूं, यू नीड टू सॉल्व एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और सॉल्व करने से ही आप लोग की स्पीड आएगी, प्रैक्टिस और सॉल्व करने से ही आप लोग के कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, प्रैक्टिस और सॉल्व करने से ही आपकी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी वही है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगाइए, बुक्स अवेलेबल है केमिस्ट्री पे, वो सॉल्व कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सारे एलिमेंट्स वाले जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे वो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट हो, एस ब्लॉक एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, पीरियोडिक टेबल खुद हो, ये सब का सब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के साथ किया था, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं विच एक्चुअली आर मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन, कहां पे कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, क्या कंडीशंस है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का याद रखने में। सो यू नीड टू रीड, राइट एंड रिवाइज रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एवरी ऑल्टरनेट मॉर्निंग। सी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको एक मॉर्निंग में ऑर्गेनिक याद करना है, दूसरी मॉर्निंग में फिर इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑर्गेनिक, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इनऑर्गेनिक, ये ऑल्टरनेट करते रहना है आपको। ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि आपकी ऑर्गेनिक काफी स्ट्रांग होगी, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपको याद हो गए, तो उसके बाद वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले मॉर्निंग का टाइम यू कैन गिव टू समथिंग एल्स एंड यू कैन जस्ट रिवाइज विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक यू मोर टाइम देन द ऑर्गेनिक
reactions, but you need to have patience and just keep revising and practicing the reactions of inorganic chemistry. Then you have to remember the important sections and trends in periodic table. इससे questions आते हैं periodic table के trends के बारे में questions आते हैं. periodic table आपने याद इसलिए रखना है क्योंकि आपको atomic number, atomic masses के बारे में पता होना चाहिए. So try remembering important sections. important sections मतलब S block के elements आपने याद रख लीजिए, P block के elements आपने कुछ याद रख लिए. DNF are not that important to remember in sequence, but still if you want you can remember that. See, न्यूमोनिक्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन. मैंने भी एक वीडियो बना रखा है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे. इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट. बहुत सारे न्यूमोनिक्स बने हुए हैं जिसके थ्रू आप ये सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल. देन you can use reference if NCERT is not enough for clearing your concepts, but do not wander far out from NCERT. ऑब्वियसली एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आएगा, इसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछते हैं बाहर से, बट वो ज्यादा नहीं होंगे. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, यू कैन यूज योर रेफरेंस बुक. जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हो, आई हैड यूज्ड एबीसी ऑफ केमिस्ट्री. आप जो भी यूज करते हो वो यूज कर सकते हो, बट ज्यादा डीप मत जाइएगा क्योंकि नीट में ज्यादा डीप नहीं जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. सो एक दो क्वेश्चन भले ही वो चले जाए डीप में, बट रिमेनिंग क्वेश्चंस ज्यादातर वो एनसीईआरटी से ही होंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर ही होंगे. सो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है एनसीईआरटी से, वही चीज आप रेफरेंस से पढ़िए. कुछ एक्स्ट्रा चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. Finally, for our last section of chemistry, which is the physical chemistry. अब physical chemistry के लिए NCERT is actually quite good. बहुत सारी चीजें NCERT में दे रखे हैं, फॉर्मूले NCERT के ही यूज होंगे. बट अगर आप लोग को NCERT से चीजें समझ नहीं आ रही है, यू कैन यूज अ रेफरेंस बुक. लेकिन अगेन मैं यहाँ पे वही बताऊंगा, रेफरेंस बुक में बहुत ज्यादा वॉन्डर मत करने लगिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. जो सेक्शन आपको NCERT से समझ नहीं आ रहा है, बस उसके बारे में रेफरेंस बुक से पढ़िए, वरना लिमिट योरसेल्फ टू NCERT. NCERT is quite sufficient and quite good for your physical chemistry. Physical chemistry में you need to do practice. Practice over here I mean practice of numericals and previous MCQs and sample MCQs जितनी भी हो सके you need to practice from physical chemistry. Physical chemistry physics से काफी ज्यादा आप relate कर पाएंगे. Not that कि physics में concept से वैसा नहीं, but numericals होंगे यहाँ पे physical chemistry में that you need to solve. So you need to practice and you need to build up speed. You can use reference books to solve and practice questions. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, केमिस्ट्री का NCERT is very good. It is very sufficient in making your concepts clear, but practice आपकी उतनी ज्यादा नहीं होंगी. NCERT के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मूव ऑन टू सम रेफरेंस बुक टू सॉल्व योर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. नाउ प्रैक्टिस, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल रहा हूँ, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. कीप practicing physical chemistry again and again. So that was the complete strategy on how you can score 150 plus in the chemistry section in upcoming NEET exam. I told you about the important topics, the sequence in which you should be covering them. I told about the physical, inorganic and organic chemistry and how you can score better in each of these. So that would be all for this video, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.